नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके फेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है और साथ ही साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, ये सीरीज बहुत दिनों से थोड़ी सी रुकी हुई थी, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीके जीएस का रामबाण का सीरीज ये है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवे, एसएससी और अदर एग्जाम में जो है इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम इसको टीसीएस स्पेशल रखने की कोशिश करते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा और देखिए, पीडीएफ चाहिए तो हम इसको अवेलेबल करवाते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल है जीके अफेयर्स 25 के नाम से, और अगर आपके पास भी किसी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है तो gkafairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 631 है। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 631 आपके सामने है। 630 तक पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। तो देखिए, एक किस एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पर लिखा होगा NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल, जो कि अगस्त 2024 में एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि ऑप्टिमस जो कि लॉन्च किया गया था किस कंपनी के द्वारा, जो कि क्या था, एक प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट था। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिमस नाम से एक प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट लॉन्च किया गया था, उस कंपनी का नाम क्या है। तो देखिए, कंपनी का नाम है टेस्ला। जी हाँ, टेस्ला के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। तो टेस्ला जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है, तो इसी के द्वारा जो है ऑप्टिमस नाम से प्रोटोटाइप ह्यूमनाइड रोबोट जो है लॉन्च किया गया था। उसके देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में बांसुरी वादक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी कि मैस्ट्रो ऑफ द फ्लूट, यानी कि बांसुरी वादक के रूप में किन्हें जाता है। तो देखिए, हरिप्रसाद चौरसिया इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, हरिप्रसाद चौरसिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, अपने नोटबुक में लिखते चलिए कि हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक है, जबकि अगर हम उस्ताद जाकिर हुसैन की अगर हम बात करते हैं तो ये है तबला वादक। जी हाँ, ये है तबला वादक, तो ध्यान रखिएगा। और देखिए, उस्ताद अमजद अली खान, तो यह है सरोद प्लेयर। जी हाँ, ये है सरोद प्लेयर। और देखिए, MS गोपाल कृष्णन, तो MS गोपाल कृष्णन ये है वायलिन से, तो ध्यान रखिएगा, वायलिन वादक हैं। तो इस तरह से चारों आपको ध्यान रख लेना है कि उस्ताद अमजद अली खान सरोद वादक, जबकि हरिप्रसाद चौरसिया जो कि क्वेश्चन का आंसर ही है बांसुरी वादक, उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि कन्याकुमारी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो क्या है कन्याकुमारी, जो कि भारत का मेन भूमि से अगर हम बात करते हैं तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी ही है। जी हाँ, मेन भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। और जबकि अगर हम पूरे भारत की, जहाँ की हम आइलैंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये पिग्मेलियन पॉइंट है, सबसे जो है दक्षिणतम बिंदु, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर कन्याकुमारी कहाँ पर है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है NFL मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का एग्जाम में, तो सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि काला पानी जेल का असली नाम क्या है। तो देखिए, जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस समय लोगों को अगर कठोर कारावास दिया जाना होता था, तो उसको जो है सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था। जी हाँ, सेलुलर जेल में भेज दिया जाता था, तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा। अब देखिए, सेलुलर जेल का जो अगर हम बात करते हैं कहाँ पर है, तो दोस्तों ये है आपको अंडमान निकोबार में। जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो देखिए, भारत का अगर हम पेनिसुलर इंडिया का बनाते हैं, यहाँ देखिए आपको लक्षद्वीप है, और यहाँ जो है आपको यानी कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार जो है द्वीप समूह है, यहीं पर जो है आपको सेलुलर जेल जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, सेलुलर जेल जो है इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, और इसको काला पानी जेल भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लेखन का विकार है, दैट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द राइटिंग, यानी कि लेखन का विकार है, दैट इज अ ऑर्डर ऑफ जो है राइटिंग। तो ए है आपको डिसग्राफिया, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। डिसग्राफिया इज द डिसऑर्डर ऑफ द राइटिंग, यानी कि लेखन के विकार को डिसग्राफिया बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। ये भी देखिए, मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल का ही एग्जाम में पूछा गया था। उसका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो देखिए, भारत के अगर हम क्लासिकल डांस की अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर 8 है। जी हाँ, 8 हैं, जिसमें कथक जो डांस है वो नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर
जो है यूपी जो है कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है, नॉर्थ इंडिया बेसिकली होता है। तो कथक जो है यहाँ पर से संबंधित है पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज जो है ये आपको ध्यान रख लेना है कि कथक डांस से संबंधित है। अब देखिए 8 जो क्लासिकल डांस है, तो एक तो देखिए कथक हो गया, दूसरा इसी से मिलता जुलता है कथकली। तो कथकली जो है कहाँ का है, तो केरल का है, ध्यान रखिएगा केरल का। और मोहिनीअट्टम आपको ध्यान रख लेना है, तो कहाँ का है, तो केरल का है। तो 3 हो गया, कथकली, मोहिनीअट्टम और कथक। उसका देखिए भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, मणिपुरी उड़ीसी और सतरिया। सतरिया कहाँ का है, तो असम का। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सतरिया डांस कहाँ का है, तो असम का है। ये भी आपको क्लासिकल डांस की ही श्रेणी में आता है। तो कुल मिलाकर 8 है, इसको ध्यान रखिएगा। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, नहीं दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नोबेल पुरस्कार जो है कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। जी हाँ, 6 फील्ड में दिया जाता है, जिसमें कि देखिए 3 यहाँ पर दिया हुआ है, केमिस्ट्री, पीस, फिजिक्स, और एक है फिजियोलॉजी मेडिसिन। उसके बाद लिटरेचर में, उसके बाद यहाँ पर देखिए पीस हो गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद मेडिसिन, उसके बाद इकोनॉमिक्स। तो इस तरह से आपको ध्यान रखिएगा। और एक है लिटरेचर। तो कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और देखिए अगर हम पीस की बात करते हैं, तो देखिए सभी जो है यहाँ पर 5 जो यहाँ पर आपको नोबेल पुरस्कार है वो आपको दिया जाता है जो है एक जगह, और पीस वाला जो है ओस्लो में दिया जाता है। तो पीस वाला कहाँ, ओस्लो में दिया जाता है, तो नॉर्वे की कैपिटल में। तो अब देखिए आपको थोड़ा सा बताना है कि 5 क्षेत्र जो है कहाँ पर दिया जाता है, जबकि एक जो है पीस ओस्लो में दिया जाता है, और 5 जो है कहाँ दिया जाता है। अब देखिए शुरू में 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था, ये भी क्वेश्चन है कि शुरू में 5 क्षेत्र में ही दिया जाता था। फिर जो है आपको 1968 में घोषणा हुआ, तो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो है इकोनॉमिक्स का दिया जाएगा, और पहला बार 1969 में दिया गया था। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 जो है आपको ध्यान रखना है कि स्टॉकहोम में दिया जाता है। तो स्वीडन की जो कैपिटल है स्टॉकहोम में दिया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप। तो देखिए अगर पेनिनसुलर इंडिया को बनाते हैं तो यहाँ जो है आपको लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप का जो कैपिटल है कवरती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही होगा, यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो कवरती है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए आप सिविल में एक क्वेश्चन पूछा गया था एनएफएल के मैनेजमेंट ट्रेनिंग में कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में यूएनओ बोलते हैं। तो देखिए इसका गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ 1939 से लेके 1945 तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो है दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये कहाँ पर स्थित है, तो न्यूयॉर्क में इसका जो है हेडक्वार्टर है। और न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये किस द्वीप पर है, तो मैनहट्टन द्वीप पे है। ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पे जो है इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूयॉर्क शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी के किनारे। और जो यहाँ पर मैनहट्टन द्वीप पे जो है यूएनओ का जो है यहाँ पर जो है हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इस तरह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, दैट इज ए हु पब्लिश द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनडीपी दैट इज ए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जो है शुरू किया गया है। कब से, तो 1990 से। तो 1990 में जो है पहला जो है प्रकाशन इसका हुआ था, जिसमें जो है दुनिया में जो है ह्यूमन वैल्यू को प्रदर्शित करने के लिए इंडेक्स जो है प्रकाशित किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। अब देखिए यूएनडीपी की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में है। ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसका स्थापना 1965 में हुआ था। जी हाँ, यूएनडीपी की स्थापना 1965 में न्यूयॉर्क में जो है इसका हेडक्वार्टर है। अब देखिए यूनेस्को,
तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो है हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो पेरिस में है। जी हाँ, पेरिस में है। और इसकी स्थापना जो है हुई थी 16 नवंबर 1945 को। जी हाँ, 16 नवंबर 1945 की इसकी स्थापना हुई थी। अब देखिए यूनिसेफ ये बच्चों के लिए काम करता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन जो है फंड होता है। अब देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं, स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में स्थित है। तो देखिए न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, उसके बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर, जबकि यूनेस्को का पेरिस में है 1945 में इसकी स्थापना और यूनिसेफ का 1946 में। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन बचा है यूनिडो, इसको जाके खुद से आपको सर्च करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नर जानवर गर्भवती होकर बच्चे को जन्म देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एनिमल, इसको ध्यान रखिएगा, गेट प्रेग्नेंट एंड गिव बर्थ टू द बेबी। तो ये देखिए थोड़ा सा जो है फनी क्वेश्चन है और याद रखने वाला भी है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मेल एनिमल जो है प्रेग्नेंट हो जाता है और बच्चे को जन्म देता है। तो सी हॉर्स है, यानी कि समुद्री घोड़े इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, समुद्री घोड़े इसका सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स एक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी कि द लॉर्ड ऑफ द रिंग बुक वाज रिटन बाय। तो देखिए यहाँ पर जॉन रोनाल्ड रुएल टॉलकिन के द्वारा लिखा गया है। तो करेक्ट उत्तर इसका जो है ए सही होगा। तो जी हाँ, करेक्ट उत्तर इसका है जॉन रोनाल्ड रुएल टॉलकिन के द्वारा जो है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बुक लिखा गया है। तो इसको जरूर अपने नोटबुक में लिख लीजिए और याद करिए। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य अपने एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो एक सींग वाला गैंडा जो मिलता है, यानी कि वन हॉर्न राइनो, ये आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। तो देखिए करेक्ट उत्तर तो इसका सी सही होगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है, असम में है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए असम में और नेशनल पार्क आपको हैं। सबसे लेटेस्ट जो है देंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। असम में उसके बाद ओरांग, मानस, उसके बाद काजीरंगा, तो देंग पटकई, ओरांग, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। डिब्रू साइखोवा, तो इस तरह से आपको कुछ जो है नाम मैंने बताए। अब देखिए गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये जो है एशियाटिक जो है लाइन के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क, तो कर्नाटक में देखिए बांदीपुर, अंसी, नागरहोल, बनेरघट्टा, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। वेस्ट बंगाल में जो है जल्दापारा और सुंदरवन जो है आपको ध्यान रख लेना है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ईवीएम में अधिकतम कितने वोट डाले जा सकते हैं। अब देखिए ये शायद आपको पता होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको अब से ध्यान रख लेना है कि ईवीएम जो है आपको ध्यान रखना है, ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो देखिए जब वोट यहाँ जो है डलते हैं तो ईवीएम में ही यहाँ पर जो है कैंडिडेट का जो है सिंबल लगा होता है और सीरियल नंबर से, तो ईवीएम। तो देखिए अब आपके सब मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारे यहाँ तो जो है बहुत सारे वोटर जो है वोट करते हैं, लेकिन इनमें से ऑप्शन में से ज़्यादा ही करते हैं, तो नंबर ऑफ ईवीएम जो है कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए एक ईवीएम में जो है 2000 वोट ही जो है यहाँ पर कास्ट किए जाते हैं, जबकि अगर मान लीजिए 8000 वोट कास्ट करना है तो 4 ईवीएम जो है यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए ईवीएम जो है कनेक्टेड होता है वीवीपैट से। अब देखिए ये क्यों, क्योंकि ये जो है वेरीफाई करता है, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है और इसमें 7 सेकंड के लिए आपको दिखता है कि आपने किसको जो है वोट किया है। आपको जो है यहाँ पर ध्यान रख लेना है कि 7 सेकंड वहाँ पर डिस्प्ले होगा और उसके बाद वो पर्ची नीचे गिर जाएगी। तो 7 सेकंड के लिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वीवीपैट में कितने सेकंड के लिए जो है दिखता है कि आपने वोट किसको डाला है। तो 7 सेकंड के लिए तो वीवीपैट से कनेक्ट होता है ईवीएम, और एक ईवीएम में जो है मैक्सिमम 2000 वोट जो है कास्ट किया जाता है। करेक्ट उत्तर इसका जो है 2000 वोट, डी इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुकुर त्योहार जो है किस देश में मनाया जाता है, यानी कि सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री। तो नाम क्या है, कुकुर त्योहार। अब देखिए NFL MT सिविल में पूछा गया था, तो नेपाल इसका सही उत्तर होगा। जी हाँ, नेपाल में कुकुर त्योहार जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, नेपाल इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि मंदिर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर टेम्पल, तो फायर टेम्पल जो है प्लेस ऑफ द वर्शिप ऑफ विच रिलीजन, यानी कि किस धर्म का जो है पूजा स्थल जो है फायर टेम्पल है, दैट इज ए अग्नि जो है मंदिर है। तो देखिए पारसी जो है धर्म का है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा, जोरास्ट्रियन, यानी कि पारसी धर्म का जो है
पूजा स्थल है अग्नि मंदिर, दैट इज ए फायर टेम्पल। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रहेगी। देखिए सबसे पहला काम है वीडियो को लाइक करना, दूसरा काम है आप लोगों को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, आपको अगर फायदा हो रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।